श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमात्मा प्रेम में और क्रोध हृदय के साथ नित्य है, निरंतर इस रस से रसान्वित होकर के अपनी यात्रा को आनंदमय बनाते जिज्ञासु प्रेम। कल एक बहुत सुंदर बात भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों के लिए कही। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपतमश्नामि प्रीतात्मनः। भगवान कहते कि मैं भाव का हूं काम। अगर तेरे दिल के अंदर भाव है तो दिल के भाव के द्वारा मुझे तू जो भी अर्पित कर। एक पत्ते से भी कैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, पुष्प से भगवान कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। और कहते हैं जरा सा जल मात्र अर्पित करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कोई फल अर्पित कर दे तो उससे प्रसन्न हो जाते हैं। ये सब प्रतीकात्मक भगवान ने कहा। और भाव के साथ इससे अधिक कोई मुझे समर्पित करे तो फिर उसका तो कहना है क्या। इसका मतलब यह नहीं है कि हम केवल जब भगवान के मंदिर में जाएं या अन्य किसी भी भगवत कार्य में जाएं तो अभी हम तो एक पत्ता लेके चल रहे हैं, वो पत्ता ही भगवान को स्वीकार है। ठीक है, पत्ता भी भगवान को स्वीकार है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसकी शक्ति देखी जाती है, सामर्थ्य देखी जाती है, और सबसे बड़ी बात है उस समय उस देश काल के अनुसार उसकी परिस्थिति देखी जाती है। ये नियम हर समय के लिए नहीं है। भगवान ने कहा अगर यदि मैंने तुझको संपदा दी है तो उसी संपदा के अनुसार उस अपनी हैसियत के अनुसार तुझे शुभ कार्यों को करना चाहिए। और ये शुभ कार्य अपनी भी हैसियत देखनी चाहिए और जहां जिसके निमित्त आप कर रहे हैं उसकी भी हैसियत देखनी चाहिए। आप खुद चिंतन कर लें। मान लीजिए कहीं पर विवाह हो रहा है, एक गरीब आदमी के यहाँ जाते हैं तो वहां कन्यादान का लिफाफा और होता है, और एक अपने दामाद के यहाँ रिश्तेदारी में जो संपन्न है उनके यहाँ अगर आप जाते हैं तो वहां लिफाफा कितना मोटा होगा ये आपको सोचना पड़ता है। तो यही बात है कि जहां जैसी परिस्थिति, शास्त्र कहता है कि जैसा देव है उसके अनुसार बलि होनी चाहिए। हर जगह पर एक जैसी व्यवस्था नहीं चलती है लोक में। लोक की व्यवस्थाएं भाव से होनी चाहिए, प्रेम से होनी चाहिए, देश काल परिस्थिति के अनुसार होनी चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार होनी चाहिए। और कहते हैं जो उसके बदले में कुछ चाहे भी नहीं,
एक बात ये भी है कि जो सेवा की जाती है, भगवान कहते हैं ये मेरी नहीं, मेरा रूप सब में देखते हुए जो तू उनकी सेवा कर, केवल मेरी सेवा की बात नहीं है। सब गरीबों में मेरे रूप को दे, सब अमीरों में भी मेरे रूप को दे। एक गरीब का भी उदाहरण दिया और एक अमीर का भी उदाहरण दिया, तो दोनों में परमात्मा को देखना। ये नहीं कि ये हमने सेवा केवल गरीब की कर दी, नहीं, अमीर को भी तो सेवा की आवश्यकता है। सेवा की आवश्यकता हर शरीर को है, इसलिए हर शरीर की सेवा होनी चाहिए। हर शरीरधारी की सेवा जो हम कर सकते हैं अपने देश काल परिस्थिति के अनुसार अवश्यमेव करनी चाहिए, और वह सेवा भगवान की ही सेवा है। भगवान कहते हैं कि उसकी सेवा को मैं सगुण रूप से प्रकट होकर के भक्तों के अंदर स्वयं ग्रहण करता हूं, क्योंकि हरि तो सबके अंदर बैठे हुए हैं। हरि जो है सबके अंदर बैठे हैं। तो जब भी तू किसी को, अपने पिता को कुछ अर्पण करता है तो ये समझ कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। माता को अर्पण कर रहा है तो समझ में ये भगवान को भोग लगा रहा हूं। किसी गरीब को तू भोजन करा रहा है, वस्त्र पहना रहा है, तो उसमें भाव ये है कि मैं भगवान को अर्पण कर रहा हूं। ये सेवा भगवान के लिए है। इसी बात को आज भगवान इस मंत्र में कह रहे हैं। भगवान कहते हैं यत करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तू इस शरीर से चाहे जो भी कर्म करता हुआ हो, क्योंकि ये शरीर है, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रहता नहीं है। कर्म तो इस शरीर से हर समय होंगे, तो जो भी कर्म तू इस शरीर से कर रहा है, चाहे भोजन कर रहा है या करा रहा है, चाहे किसी की सुन रहा है या किसी को सुना रहा है, चाहे यज्ञ कर रहा है या करा रहा है, परोपकार कर रहा है या करा रहा है, दान दे रहा है या ले रहा है, तप कर रहा है या दूसरे को प्रेरित कर रहा है। भगवान कहते हैं कि चाहे तेरे शरीर से कुछ भी हो रहा है, तेरे मन से कुछ भी हो रहा है, तेरी वाणी से कुछ भी हो रहा है, कहते हैं उसमें इस भाव को हटा दे कि मैं कर रहा हूं। सबसे बड़ी दिक्कत कहां पर है? इस भाव में है कि मैं कर रहा हूं। जब तक तेरे अंदर यह भाव बना रहेगा कि मैं कर रहा हूं, तब तक बंधन में पड़ा रहेगा, तब तक बंधन से बाहर निकलेगा नहीं। और जब ये भाव बन जाएगा कि मैं करने वाला कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान के निमित्त ही हो रहा है। भगवान के निमित्त किए गए कार्यों से कभी बंधन नहीं होता। यज्ञ अर्थात कर्मण्यत लोकोयम कर्म बंधन। यज्ञ यानी यज्ञ किसे कौन है? आपको बताया था, यज्ञ नारायण भगवान का ही तो स्वरूप है। भगवान ने कहा यज्ञ के अतिरिक्त तू जो भी कर्म करता है वह बांधने वाला होगा, लेकिन यज्ञ क्योंकि दूसरे के लिए हो रहा है और वो भगवान को अर्पित किया जा रहा है। कोई भी कर्म हो, दिल से कह दो श्री हरि अर्पणम अस्तु। ये जो भी कर्म हुआ है मन से, वाणी से, शरीर से, हे भगवान तूने ही कराया है, अपने लिए तू जान, मेरा इस कर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। इदम नमम,
इस कर्म से मेरा कुछ भी लेना देना ये भाव दूसरा है। एक और है भगवत अर्पण। देखिए, दो जो हमारे सिद्धांत हैं, ये एक कर्म योग का और एक भक्ति योग का। दो सिद्धांत तो ये हैं, इनमें भगवान को अर्पण करना है, भगवान के लिए करना है। और एक हमारा तीसरा सिद्धांत है ज्ञान योग का। ज्ञान योग में कहा जाता है कि गुणा गुणेषु वर्तन्तः इति मत्वा न सज्जते। जो बुद्धिमान मनुष्य होता है वो जानता है कि गुण गुणों में बरत रहे हैं, और मैं इस प्रकृति के तीनों गुणों की सीमाओं से बाहर हूं। ये गुण मेरे हैं ही नहीं। यहां पर सगुण साकार परमात्मा का भाव है और वहां निर्गुण निराकार परमात्मा है। जब गुण गुणों में बरत रहे, मेरा उनसे संबंध है, तो मैं निर्गुण की ओर जा रहा हूं। तो दोनों प्रकार की जो उपासनाएं हैं, वो दोनों प्रकार की उपासनाओं में अलग अलग भाव समझा जाना चाहिए। तो यहां पर ये भक्ति योग का प्रसंग चल रहा है, और भक्ति योग के इस प्रसंग में भगवान क्या कह रहे हैं कि सब कुछ मुझको अर्पित कर दो। भगवान ये क्यों कहते हैं कि मुझे अर्पित कर? तो भगवान को अर्पित करने के पीछे जो भाव है, कहते हैं अगर तू मुझको अर्पित नहीं करेगा तो बंधन में रहेगा, और मुझको अर्पित कर देगा तो बंधन नहीं होगा। कैसे? भगवान ने कहा शुभ फल रेवम मोक्ष से कर्म बंधन संन्यास योग योक्तात्मा विमुक्तो मामुपश्यसि। कहते जब तक तू अपने को कर्ता मानेगा तो शुभ भी होगा और अशुभ भी होगा, दोनों। जब शुभ होगा तो शुभ का मतलब पुण्य कर्म, पुण्य कर्म का मतलब ऊपर की ओर जाना, उन्नति की ओर जाना। ऊपर की ओर जाते हुए धन के द्वारा बंधन है, प्रकाश के द्वारा बंधन है, सात्विकता के द्वारा बंधन है, देवताओं का बंधन है, पितरों का बंधन है। इसमें इन सब के बंधन आते हैं। और दूसरे का शुभ अशुभ भी है। तो अशुभ में अशुभ यानी पाप कर्म, और पाप कर्म तो भाई कितनी प्रकार से बांधते हैं, इसकी कोई गिनती ही नहीं। ये पाप कर्म इस जीव को गर्त में गिराते रहते हैं, क्योंकि पाप कर्म जो होते हैं वो सदा कुसंग से होते हैं। जब गलत संग मिलता है, गलत व्यक्तियों का संग मिलता है, तो उस कुसंग के कारण से पाप कर्म होते हैं। और ये पाप कर्म इस प्राणी को गहरी खाइयों में गिराते हैं, नरकों में गिराते हैं, कष्टों की प्राप्ति कराते हैं, तमोगुण की ओर लेकर के जाते हैं, अंधकार की ओर लेकर के जाते हैं। ऐसी ऐसी पीड़ाएं हैं जिनका वाणी से वर्णन भी नहीं किया जाता। ऐसे भयंकर कष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं कि अच्छा, हाँ, एक बात और है यहाँ पर, बहुत बढ़िया बात है। ये जो सिद्धांत की बात कर रहे हैं, हमारे मन में एक प्रश्न आ सकता है कि जो भगवान को मानने वाला है वो तो शुभ ही कर्म करेगा, अशुभ क्यों करेगा? भगवान को अशुभ कर्म अर्पित करने की उसे आवश्यकता ही कहाँ है? भगवान ने कहा कि वे दोनों प्रकार के कर्म मुझे अर्पित कर दे, सब प्रकार के जो भी कर्म है वो मुझे अर्पित कर। तो सब कर्म
सब प्रकार के कर्म को अर्पित करने की आवश्यकता कहां से आ गई? जो साधक होगा, भगवान का भक्त होगा, अच्छे मार्ग पर चल रहा होगा, वो अशुभ क्यों करेगा? तो भगवान यहां पर कह रहे हैं कि ये जो अशुभ की बात मैं कर रहा हूं, कहते इस जन्म में तो नहीं करेगा जब से साधक बना है, जब से वो परमात्मा की ओर बढ़ा है तब से तो नहीं करेगा, लेकिन पहले के तो किए हुए हैं, जन्म जन्मांतर में तो किए हुए हैं। भगवान कहते तू सारों को मुझे अर्पित कर दे, जन्म जन्मांतर के भी सारे अर्पित कर दे, अपनी सारी वासनाओं को ऊपर के लोक की वो भी मुझे अर्पित कर दे। अगर तू स्वर्ग को चाहता है तो वो भी मुझे अर्पित कर दे। ये भगवान का नाम है यहाँ। अगर तू कर्मों के बंधन से छूटना चाहता है, कर्म का बंधन दो प्रकार से छूट सकता है। एक तो समझ के द्वारा, जो कहा गुणा गुणेषु वर्तते, गुण गुणों में वर्तते हैं, इसलिए कर्मों से मेरा संबंध है ही नहीं, मैं कर्म करता ही नहीं, मैं शरीर हूं ही नहीं। ये ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण अंतःकरण जो कर्म के हेतु हैं, वो मैं हूं ही नहीं, मेरे है ही नहीं, मुझ आत्मा में है ही नहीं। ये सब ये ज्ञानियों का सिद्धांत है। लेकिन जब तक भक्ति है तब तक शरीर है, शरीर के कर्म दिखाई देते हैं, शरीर भाव दिखाई देता है। शरीर भाव की निवृत्ति भक्ति में नहीं होती, कर्म में शरीर भाव की निवृत्ति नहीं होती, संबंधों की निवृत्ति नहीं हो रही है। भगवान कहते हैं कि तू सारे संबंधों में मुझे देखना शुरू कर दे, बस हो गई निवृत्ति। सारे संबंधों को परमात्मा में बना दे, सारी दृष्टि परमात्मा में बना दे। कैसी दृष्टि हो? जैसे कि आपको दृष्टांत पता होगा, संत एकनाथ कथा सुना रहे थे और श्री हनुमंतलाल वृद्ध के रूप में कथा बैठे हुए सुन रहे थे। और कथा सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि भाई, जब श्री हनुमंतलाल माता सीता जी की खोज करने के लिए अशोक वाटिका में गए, तो वहां अशोक वाटिका में कैसे पुष्प खिले हुए थे? श्वेत वर्ण के, सफेद फूल थे। लेकिन हनुमान जी को वो सफेद फूल लाल रंग के दिखाए, रक्त वर्ण के दिखाए। अब हनुमान जी के मुंह पर हनुमान जी को झूठा ठहरा है। अब हनुमान जी को कहां बर्दाश्त थी इतनी है? एकनाथ क्या गलत कथा सुना रहा है? अब वो देखने लगे, ये कौन वृद्ध आदमी? अब बड़ा बुजुर्ग है तो मान सम्मान भी उसका होता है, आयु के दृष्टिकोण से भी होता है। और फिर ऐसे कहने वाला है, एकनाथ गलत कथा सुना रहा। कहने बाबा क्या गलती कर दी कि तुम कह रहे हो कि वहां अशोक वाटिका में श्वेत वर्ण के पुष्प खिले हुए थे, हनुमान जी को रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। कहने लगे हाँ मैं सही कह रहा हूं। कहने लगे कैसे मान सकते हैं, तुम गए थे कोई वहां पर? इन्हें मैं गया नहीं था, लेकिन ये शास्त्रकार ने लिखा, और शास्त्रकार जो लिखता है वो यथार्थ लिखता है, वो कवि होता है, कभी कभी गलत नहीं लिखता है। अब बहुत से लोगों के मन में जैसे बताया ना, पत्रम पुष्पम फलम त्वयम्, अरे हाँ पत्तों से भगवान रीझते हैं क्या? अपना अपना दृष्टिकोण है। तेरी नजरों में पत्ते से नहीं रीझते भाई, तू बर्फी खिला दे उन्हें, रसगुल्ले खिला दे, कौन मना कर रहा है? रबड़ी बना के खिला, कौन मना कर रहा है? शास्त्र ने उनको निषेध थोड़ा ही ना किया है।
लेकिन शास्त्र जो कह रहा है वो 100% सही कह रहा है। वो पत्ते से भी रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए मदपुरी से गोपियों की विरह व्यथा सुनकर। गोपियों ने जब पुकारा, बहुत रोई गोपियां, कहते हैं नदियां बहने लगी, पतनाले बहने लगी, लेकिन आए नहीं। लेकिन द्रुपद जाकी टेर पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। न आए पिता श्री की, पिताजी हैं वो चले गए बेचारे वनवास, जब भगवान का रो रहे हैं फूट फूट करके हैं, और कहते उनके रोने पर भी पसीजे नहीं भगवान। न रोए पिता श्री की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन पर पिता श्री की वेदनाओं पर। उठा कर गीत को निज गोद में आंसू बहाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। उनका कुछ पता नहीं लगता भाई। गिद्ध कहते सबसे निकृष्ट प्राणी, गिद्ध ऐसा प्राणी है जिसे कोई नहीं पालता, गिद्ध ऐसा प्राणी है जिसको कोई छूना भी नहीं चाहता, और भगवान उस गिद्ध को गोद में लेकर के खिला रहे हैं। ये भगवान की विशेषता है। उनके भक्त जब उन्हें पुकारते हैं वो दौड़े दौड़े चले आते हैं, ये भगवान की विशेषता है। पर वो बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे। कल सुनाया था, आते हैं वो दौड़ करके आते हैं। हृदय में प्रेम होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास में तो भगवान है। नमामि भवानी शंकरहु श्रद्धा विश्वास रूपिणो। कौन है? विश्वास रूपिणो। भगवान तो विश्वास है, और मां पार्वती श्रद्धा है। श्रद्धा को ही विश्वास मिला करता है, श्रद्धा से ही भगवान मिला करते हैं। विश्वास भगवान है, श्रद्धा आपका प्रेम है, आपका समर्पण है, आपका भाव है। तो एकनाथ जी कहने लगे भाई देखो जो शास्त्र में लिखा है वो 100% सत्य है, उसके आधार पर कह रहा हूं। अरे कहने लगे शास्त्र झूठा है। नहीं, मैं नहीं मान सकता। क्यों नहीं मान सकता? कहने लगे मैंने कहा ना, शास्त्र तो भगवान की वाणी है, और भगवान की वाणी को अगर मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा? शास्त्र में जो भी लिखा वो 100% सत्य है। सफेद रंग के फूल लाल रंग के दिख रहे थे हनुमान जी। अरे लाल थे तभी तो लाल दिख रहे थे। कहने लगे जो वहां पर गया वो तुझे बता रहा है। कहने लगे क्या मतलब? कहने लगे अशोक वाटिका में तो नहीं गया कि नहीं, फिल्म में गया था। अब तो भेद खुल गया। अपने आप आवेग में आकर के आदमी कह देता है। अब एकनाथ जी कहने लगे अरे हनुमान जी, कहने पर भले ही आप भी गवाही दे, आप गए थे मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात को नहीं मानता। कहना वाह अजीब बात है, मेरी कथा सुना रहा है और मैं ही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं ऐसे था, और फिर भी मेरी बात को नहीं मान रहा है कि हाँ। कहते हैं शास्त्र का आपसे भी बड़ा है, उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। कहने लगे फिर फैसला कैसे हो? कहते भाई ये मैं क्या बता सकता हूँ, फैसला तुम ही कर सकते हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ। मेरी बात किसी भी सूरत में झूठ नहीं हो सकती, क्योंकि ये बात भगवान की बात है, शास्त्र की बात भगवान की बात है। नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, जब मैंने तो लाल रंग के देखे तो मैं कैसे मान लूँ सफेद थे वहां, कैसे फैसला हो? कहने लगे देख लो भाई फैसला कौन कर सकता है? कहने लगे जज के पास चलेंगे।
कहने लगे मेरे जज तो एक ही है। हनुमान जी बोले मेरे जज तो एक ही है, उनके अलावा मैं किसी को नहीं मानता। कहने लगे ठीक है, मैं भी उनके अलावा किसी को नहीं मानता, मैं किसको मानता हूँ, उन्हीं के लिए तो सब कुछ कर रहा हूँ। एक नाथ जी का तो मजा आ गया। अब वो तो सोच रहे, कहने लगे बहुत बढ़िया बात है। कहने लगे अच्छा मैं भगवान से पूछ के आता हूँ। कहने नहीं भाई, तू तो भगवान का भक्त है, अब तू पूछ के आएगा उन्होंने क्या बताया, मुझे क्या पता, मैं तेरी बात पर तो यही विश्वास नहीं कर रहा, तो फिर जब दोबारा आएगा तो मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूंगा। कहने लगे फिर कहने मेरे सामने कह लो तब मानूंगा। कहने लगे चल कोई बात नहीं, चल तेरे को लेके चलता हूँ। और आज हनुमान जी ने एकनाथ जी का हाथ पकड़ लिया है, क्योंकि एकनाथ जी की तो शक्ति सामने तो नहीं थी, अब वो तो पवन पुत्र हनुमान है, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ करके लेकर के चल दिए। अब एकनाथ जी कह रहे मेरी तरफ से श्वेत वर्ण का हो रक्त वर्ण का मुझे क्या लेना देना, फूल थे हो गए, अब मुझे तो लेना भगवान से है। कहने लगे भगवान ने आज इस बहाने से, फूल के बहाने से आज मेरा तो कल्याण करा दिया। वो कहते हैं ना तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारा। कहते राम कथा सुनाने का परिणाम यही है कि आज राम जी मुझे तार रहे हैं, आज राम जी मुझे मिलने जा रहे हैं। और पवन पुत्र हनुमान जी तो यही काम करता है, राम जी से मिलाने का तो काम करते हैं ये। कहते आज इसी बहाने से, एक फूल के बहाने से मुझे मिला रहे हैं। अब एकनाथ जी का तो हृदय गदगद हो रहा है, आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं, मन में भावना है प्रभु का स्वरूप कैसा दिव्य होगा। अब तक तो केवल शास्त्रों में सुना पढ़ा, महान पुरुषों से जो भी सुना और पढ़ा, उसके बाद हम यूं ही अनुमान से लगाते थे कि ऐसा होगा ऐसा हो। लेकिन आज तो साक्षात मुझे मेरे राम जी के दर्शन होंगे, कैसा सौभाग्य आज मेरा है। और आज तो बस एकनाथ जी हृदय में प्रसन्न हुए, भगवान का गुणानुवाद करते हुए, हनुमान जी का धन्यवाद करते हुए चले जा रहे चलते चलते पहुंचे साकेत में। और साकेत में पहुंचे कहाँ, जहां माता सीता थी। राम जी के पास नहीं गए पहले, अब पहले सीता जी के पास गए, क्योंकि भाई सीता जी हैं जो हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं अजर अमर होने का। वहाँ अशोक वाटिका में उन्होंने आशीर्वाद दिया था, बेटा मैं तू अजर अमर हो जाए, तो इसलिए पहले उन्हीं के पास जाते हैं। कहने लगे राम जी से को क्या कहना, अरे सीता जी जो वहाँ पर रही वो बताएंगी, उनसे बढ़िया कौन बता सकता है। कहने चलो अच्छी बात है। अब माता सीता के पास पहुँचे और देखा हनुमान जी को, और कहने लगे किसको लेकर, एकनाथ जी हैं, राम कथा सुनाते हैं, बहुत बढ़िया राम कथा सुनाते हैं, मैं भी सुनने के लिए। तो ऊपर आज इन्होंने गड़बड़ कर दी। कहने क्या गड़बड़ कर दी। कहने लगे आप अशोक वाटिका में थी कि हाँ, अशोक वाटिका में इतने समय रही कि हाँ रही। कहते बस ये बता दो अशोक वाटिका में कैसे रंग के फूल खिले हुए थे। कहने क्यों। कहते हैं ये कह रहा है एकनाथ कि वहाँ पर श्वेत रंग के पुष्प खिले हुए थे, और मुझे जब मैं वहाँ पर गया तो रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। कहने लगे क्या बात करते हो, अरे वहाँ मैं रहती थी, तुम गए, तुम तो जरा देर को गए, और ये तो कभी गया ही नहीं, वहाँ तो मैं रहती थी, तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। ये और मामला हो गया भाई। कहने लगे और कैसे खिले हुए थे वहां पर फूल। कहने लगे वहां पर तो श्याम वर्ण के पुष्प खिले हुए थे, श्याम वर्ण के पुष्प। कहने लगे अच्छा ये तो मामला और उलझ गया, अब कैसे निर्णय हो। कहने लगे भगवान के पास चलो भाई। कहले भगवान जी तो वहां गए ही नहीं। कहले लेकिन फैसला वही कर सकते हैं। भगवान जी गए नहीं, ना गए भी, वो सदा वहीं रहते हैं। तज एजति तन्ने जति तद दूरे तद अवंति कहे। हमारा ईशावास्योपनिषद कहता है वो तो बिना चले ही चलते हैं, बिना गए ही रहते हैं, उन्हें कहाँ चलने की आवश्यकता है, वो तो सदा सर्वत्र विराजमान रहते हैं। भगवान के दरबार में पहुंचे और एकनाथ जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया है। हनुमान जी ने साष्टांग प्रणाम किया। कहते प्रभु क्या अद्भुत दिव्य छवि आज आपकी देखने को मिली है, कैसा सुंदर स्वरूप आपका है, मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी, शास्त्रकार कहाँ इस कल्पना को कर सकता है। आपका इस स्वरूप में अपने आंखों के रास्ते अपने हृदय में बसा लेता। प्रभु कृपा करो, कृपा करो। अब एकनाथ जी तो बस रोए जा रहे। अब उनको रोते देख करके हनुमान जी देखे जा रहे हैं।
भगवान ने पूछा, अरे भाई क्या बात है, ये इनको क्यों लेकर के आए हो यहाँ पर? कहते हैं प्रभु एक समस्या आ गई। क्या आ गई? कहने लगे अशोक वाटिका की बात चल रही थी, ये प्रसंग सुना रहा था एकनाथ, और जब ये सुना रहा था इसने कहा कि वहाँ पर श्वेत वर्ण के पुष्प खिले हुए थे और हनुमान जी को रक्त वर्ण के दिखाई दिए। कहने लगे तो भाई सीता जी से पूछ लो। कहने लगे इनसे पूछा, इन्होंने तो और बुद्धि उड़ जाती, ये कह रहे कि श्याम वर्ण के खिले हुए थे। कहने लगे बाप ही निर्णय करो प्रभु कि वहां पर किस वर्ण के पुष्प खिले हुए थे। कहने लगे सत्य जानना चाहते हो कि हाँ, पुष्प तो वहां पर श्वेत वर्ण के ही खिले हुए थे। जो एकनाथ कह रहा है वो सत्य कह रहा है, क्योंकि शास्त्रकार कभी झूठ नहीं लिखता है। श्वेत वर्ण के पुष्प वहां खिले हुए थे, तो हाँ श्वेत वर्ण के खिले हुए थे। यानी प्रभु मैंने गलत देखा, मैंने लाल रंग के फूल वहां पर देखे, मैं गलत कह रहा हूं। कहने लगे गलत तुम भी नहीं कह रहे हो, पुष्प तो श्वेत वर्ण के थे लेकिन तुम्हें रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। क्योंकि जब भी रावण वहां पर आया था और रावण ने जब सीता जी को अपशब्द कहे थे, क्रोध किया था, तलवार दिखाई थी, तो उसी समय तुम्हें बड़ा क्रोध आया और उस क्रोध के कारण से तुम्हारी आंखें लाल हो गई थी। और चूंकि तुम्हारी आंख लाल हो गई थी इसलिए तुम्हें श्वेत वर्ण के पुष्प रक्त वर्ण के दिखाई दे रहे थे। इसका कारण ये था। अब सीता जी कहने लगी हाँ ये तो तुम्हारा भक्त है, इसकी आंखों में खून उतर आया तो इसको लाल दिखने लगे और इसको श्वेत ये, और मैं वहां 6 महीने में मुझे क्या दिक्कत थी, मेरी दृष्टि में कौन सा दोष था? कहने लगे नहीं, दृष्टि में सीता जी तुम्हारे भी दोष नहीं था। हे सीते तुम्हारी दृष्टि में कोई दोष नहीं था, बस भाव की बात है। कहते तुमने क्योंकि अपनी आंखों में मेरी ये श्यामल छवि को बसा करके रखा है, इस श्यामल छवि को बसाने के कारण से तुम्हें सारा जगत श्याम में दिखाई देता है। चराचर जगत में श्याम के अतिरिक्त तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, राम के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। चराचर जगत मेरा ही स्वरूप दिखाई देता है, इसलिए तुम्हें वो श्वेत वर्ण के पुष्प भी श्याम वर्ण के पुष्प दिखाई दिए। मेरे मित्रों ये सब भाव की बात है। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है और ये भाव ही है एक नाथ का जो उन्हें स्वयं हनुमान जी हाथ पकड़ करके जीते जी साकेत में ले गए। ये भाव की बात है। अगर यदि आपका विश्वास है, मैं कहता हूं अरे समर्पण करके देखो तो सही। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, समर्पण करो तो सही। कब तक चिपके रहोगे? इस चिपकाव को खत्म करके देखो तो सही। अरे थोड़ा सा कुछ छोड़ के देखो तो सही भगवान के लिए, और फिर देखो नजारा। दृष्टि भगवान में ही बनानी है, राम में ही बनानी है, श्याम में ही बनानी है, परमात्मा में दृष्टि। चाहते परमात्मा हो तो दृष्टि को परमात्मा ही बनाना पड़ेगा। भगवान ये कह रहे हैं सब कुछ मुझे अर्पण कर। जब तू सब कुछ मुझे अर्पण करेगा तो तू मेरा अत्यंत प्रिय हो जाएगा। मुझे तुझसे अधिक प्रिय और कोई नजर नहीं आएगा। बना तो सही एक बार दृष्टि। अरे मेरे मित्र जरा उस मंदिर की ओर प्रस्थान करके तो देख, जरा उस मंदिर की ओर बढ़ करके दो, जरा इस वाणी से थोड़ा सा उसका गुणानुवाद करके देख तो सही, जरा उसकी स्तुति करके देख तो सही, जरा अपनी विनती अपनी अरदास उसके चरणों में लगाकर देख तो सही, बढ़ तो सही उसकी ओर, और सच्चे भाव से बढ़। अनेक भक्त उसकी ओर बढ़े और उसको रिझाना पड़ता है भगवान। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कौन से गुण पर रीझ जाए? आपके भाव पर रीझेंगे। एक तोतला व्यक्ति भी रिझा सकता है, जिसको बोलना नहीं आता सही से, वो भी रिझा सकता है। एक बालक रिझा सकता है, बूढ़ा रिझा सकता है, जवान रिझा सकता है, गरीब रिझा सकता है, अमीर रिझा सकता है, सब रिझा सकते हैं। अपने अपने अनुसार रिझाने का प्रयास कीजिए, उसकी ओर बढ़िए। भगवान तुम्हारी
मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई। इन भावों को गाया कीजिए मेरे मित्रों। जब भजन को गाओगे ना तो आनंद आएगा। केवल सुने ही नहीं, सुनने के साथ साथ गाने का अभ्यास बनाइए, चाहे जैसा गाया जाए, लेकिन गाइए भी जरूर, क्योंकि गाने में जो आनंद आता है ना वो सुनने में नहीं आता है आनंद, लेकिन गाने में कई गुना हो जाता है। इसलिए गाना भी चाहिए साथ साथ। गाने का आनंद, ये प्रारंभ में जो हम भजन कराते हैं ना इसीलिए कराते हैं, उसमें आनंद कई बार ऐसा आता है कि उसी में भगवान प्रकट हो जाता है। लेकिन तार मिला के देखो तो सही, अरे जरा गुनगुनाइए बड़े प्रेम के साथ, भगवान के चरणों में अपने आप को डुबोइए जरा। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में, आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आई हूँ। भगवान के चरणों में जाइए, प्रणाम कीजिए। और जरा हमारे गुरु जी कहा करते थे कि भाई ये गरम गरम आंसू, ये जो अगर परमात्मा की याद में गिरा दोगे न परमात्मा के चरणों पर, तो देखो वो परमात्मा कैसे रिझते हैं। एक बार जाओ तो सही, उसे रिझाओ तो सही। रिझाने के तरीके हैं, रोते हुए रिझाइए, कुछ भेंट करते हुए रिझाइए। कैसी भेंट हो? कहते हैं तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूं भगवान तुम्हारे चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो, मैं भिक्षुक हूँ तुम दाता हो। संबंध बनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा की कोई वस्तु नहीं, फिर भी मेरा साहस
रो रो कर आज पुष्पों का मैं हार पहनाने आई हूँ। रो रो कर आज पुष्पों का मैं हार पहनाने आई हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आई हूँ। रिझाइए भगवान को। कहते सब कुछ मुझे अर्पण कर दीजिए। जो सब कुछ मुझे अर्पण कर देता है वो इस शुभ और अशुभ इन दोनों प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाता है। और मुक्त होकर के क्या होता है? कहते हैं वो माम उपैश्यसि, मुझी को ही प्राप्त हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त करने का ये सबसे सुंदर साधन है। सब कुछ भगवान को अर्पित करते चलो, आपका अहम मैं पने का मेरे पने का समाप्त हो जाएगा। और ये समाप्त हो ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। मौन मुकुटवंशी